बेटा अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं इसमें आज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, ध्यान से सुनना। फिजिकल प्रॉपर्टी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की आपके कोर्स में ऑलमोस्ट सेम ही है। मैंने आपको बताया पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, तो वो आपको पता है कि जैसे जैसे ये इथीन है, फिर अगला प्रोपीन, फिर ब्यूटीन, है ना। तो जैसे जैसे आप आप कार्बन एटम बढ़ाते चले जाओगे, सरफेस एरिया बढ़ता चला जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। तो सबसे कम इथीन का, तब प्रोपीन का, तब ब्यूटीन का, फिर पेंटीन, हेक्सेन, क्योंकि मास बढ़ता है और सरफेस एरिया बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है। बट एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस। आपको पता है कि जैसे मैं कहूं कि जी मेरे पास ये है, फिर मेरे पास ये है, और फिर मेरे पास आपका इसमें तो ब्रांचिंग दो ही होगी। जैसे आपसे बोला जाए कि इसमें और इसमें किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इन दोनों में किसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका। जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाओगे, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा उतना ज्यादा सरफेस एरिया कम होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, है ना। ठीक है। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, सॉल्युबिलिटी पहला। फिजिकल में दो है, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी। आपको पता है दे आर अनसैचुरेटेड फैट्स। ये क्या है? एल्कीन अनसैचुरेटेड फैट है। एल्कीन है ना अनसैचुरेटेड। सरसों का तेल, वेजिटेबल ऑयल, ये सब पानी में कहाँ घुलते हैं, ये है ना। तो दे आर अनसैचुरेटेड फैट। ना सैचुरेटेड घुलता है ना अनसैचुरेटेड घुलता है। तो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू देयर हाइड्रोफोबिक पार्ट, बट दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, केरोसिन। उन सब में ये घुल जाते हैं, जो हाइड्रोकार्बन के बने हुए हैं उसमें घुल जाते हैं। तो ये दो पार्ट तो आपको पहले से ही पता है ना। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज जितनी अभी यहाँ पे आ जाएंगी उतने मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसका ना ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स में ना कुछ दो तीन चीजें हैं जो बहुत काम की है, अगले साल भी काम आएंगी केमिकल प्रॉपर्टीज में, ध्यान से सुनो। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहली तो सबसे बेसिक है, वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, अब इसकी हेलोजिनेशन भी देखना दो तरीके की होती है। पहला, अगर मेरे पास, ध्यान से सुनेंगे, मेरे पास है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी। मैंने इसमें मिलाया क्लोरीन या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है जी। तो क्या होता है, CCl4 इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ता है, Br को भी तोड़ेगा। दो Br है ना, एक एक Br दोनों पे लग जाएगा। तो कैसा हो जाएगा, CH3 CH2 Br और CHBr ना, और इधर CH2Br, ठीक है। इसके चार बॉन्ड पूरे है ना, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड टूटा, दोनों में एक एक Br लग गए। इसका जो सेकेंड पार्ट है और थर्ड पार्ट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है हेलोजिनेशन का, ध्यान से सुनना। ये पहला पार्ट समझ में आ गया। Br2 CCl4 के साथ मिलाओगे तो दोनों पे Br लगेगा जिन पे डबल बॉन्ड लगे हुए हैं। इस पे भी Br लगा, उस पे भी Br लगा। इसका नाम क्या है, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन लिख लेंगे। फिर एक रूल बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इसका नाम है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, ध्यान से सुनेंगे। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला, ध्यान सुनना, कि अगर हमारे पास यही प्रोपीन है, फिर से यही प्रोपीन है और उसमें हम HBr मिलाते हैं। प्रोपीन में हमने क्या मिलाया, HBr। ये भी Br देगा आपको, लेकिन मार्कोनिकॉफ ने रिएक्शन जब करके देखा, एक्सपेरिमेंट्स करा, तो उसने ये पाया कि डबल बॉन्ड तोड़ देता है HBr भी। जैसे CCl4 बॉन्ड को तोड़ता था और दोनों Br को लगा देता था ना, यहाँ पे क्या है कि और कुछ तो है नहीं, तो HBr ही इस पे अटैक करेगा, बॉन्ड को तोड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने के बाद Br उस पे लगता है दोनों में से जिसपे हाइड्रोजन कम है। Br किस पे लगता है, दोनों में से जिसपे हाइड्रोजन कम है। किस पे हाइड्रोजन कम है, बीच वाले पे, उस पे Br लगेगा। क्यों लगेगा, उसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, अभी आप याद रखना है मेरी बात। तो जैसे इस Br यहाँ बीच में लगेगा,
दूसरे वाले पे 2 हाइड्रोजन थे ना, दूसरे पे 1 हाइड्रोजन और लग जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी वाला हेलो एल्केन बनता है। तो इसका नाम क्या है? 1 2 3 2 ब्रोमो प्रोपेन। लिख लेंगे नाम, नाम लिख लेना इसका, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये क्या है? जब हम लोग HBr मिलाते हैं तो Br उस पे लगता है जिसमें, दोनों में से जिसपे हाइड्रोजन कम है। याद रहेगा? ठीक है जी। मार्कोनिकॉफ का उल्टा एक रूल है, उसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? उसने देखा पाया, मार्कोनिकॉफ ने ही पाया ये, एंटी मार्कोनिकॉफ के 3 नाम हैं। इनके नाम भी लिख देता हूं मैं। एंटी मार्कोनिकॉफ का दूसरा नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड पेरोक्साइड इफेक्ट। और इसका तीसरा नाम है खराश इफेक्ट। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ के 3, एंटी मार्कोनिकॉफ, पेरोक्साइड और खराश इफेक्ट। ये क्या कहता है कि अगर यही रिएक्शन है मेरे पास सेम HBr के साथ, और मैंने रिएजेंट के तौर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला दिया या बेंजोइल पेरोक्साइड मिला दिया, पेरोक्साइड इफेक्ट इसलिए कहते हैं कि अगर आपने कैटलिस्ट पेरोक्साइड रखा तो रिएक्शन होगी, लेकिन उल्टी होगी मार्कोनिकॉफ की। मार्कोनिकॉफ ने कहा था Br कहाँ लगता है दोनों में से? जिसपे हाइड्रोजन कम है। अब ज्यादा वाले पे लगेगा अगर पेरोक्साइड के साथ मिलाओगे, तो फिर यहाँ लगेगा CH3, तो बीच वाले पे हाइड्रोजन लग जाएगा और इधर क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। कहने का मतलब ये बड़े काम के हैं दोनों। अगर आपको क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन की तरह पे हम करेंगे कि मुझे अगर क्वेश्चन में पूछा जी 2 पे ब्रोमो लाना है तो मैं खाली HBr मिलाऊंगा, और अगर मुझे कोने पे Br लगाना है तो मैं पेरोक्साइड के साथ मिलाऊंगा HBr। दोनों में HBr तो मिला ही है, खाली HBr मिलाओगे तो Br कहाँ लगेगा? बीच में। अगर कॉर्नर पे चाहिए तो किसके साथ मिलाएंगे? पेरोक्साइड के साथ। तो पेरोक्साइड के साथ अगर आप मिलाएंगे तो कॉर्नर पे Br लगेगा, बिना पेरोक्साइड के साथ मिलाएंगे तो बीच में लगेगा Br। ये याद रखना क्वेश्चन के लिए। ये याद हो गया? अब इन दोनों की मैकेनिज्म आती है पेपर में, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी। मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, इनकी मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब ये जैसे एक ही स्टेप में कर दिया ना, एक्चुअल में हुआ क्या क्या, तो वो हम करेंगे एक दिन इनकी मैकेनिज्म एक साथ। पीछे क्लोरीनेशन था ना मीथेन का, उसकी भी मैकेनिज्म है हमारे कोर्स में, वो मैं एक साथ सारी मैकेनिज्म एक दिन करेंगे। अभी आप बस बता रहा हूँ मैं होता क्या क्या है। ये बात समझ में आ गई आपको? अगला है, तो ये पहला ही चल रहा था। पहला क्या चल रहा था? पहला चल रहा था ये आपका हेलोजनेशन। दूसरा तो आपको पता ही है हाइड्रोजनेशन। ये तो आप कर ही चुके हो अब तक बहुत सारे, कि भैया मेरे पास अगर एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइड्रोजन मिलाते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन मिलाते हैं निकल के साथ तो क्या होता है? डबल बॉन्ड टूट जाता है, डबल से सिंगल बन जाता है ना, एक एक H दोनों पे लग जाता है। कैसा होगा बोलो? CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, माने इथीन से प्रोपेन बन गया, ये तो पता ही है। थर्ड ध्यान से सुनना ही, यहां तक समझ में आ गया? थर्ड, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर मिलाएंगे तो क्या होगा कि भैया आपके पास ये है CH3 CH CH2 और वाटर मिला रहे हो, और वाटर आयोनाइज हो रहा है। वाटर आयोनाइज होगा तो उसमें से क्या मिलेगा? H और OH। क्या मिलेगा? H और OH। तो वही मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा। इसमें से H और Br मिला था, तो Br कहाँ लगा था? तो जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ से जो OH मिलेगा, जो नेगेटिव वाला मिलेगा, वहीं लगेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। कहाँ कम है? बीच वाले पे। तो बिना पेरोक्साइड के साथ मिलाओगे तो जो इसमें से वाटर में से क्या मिला है? H और OH, तो OH उस पे लगेगा जिस पे हाइड्रोजन कम है, दूसरे पे H लग जाएगा। पेरोक्साइड साथ मिलाओगे इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर। ये बात समझ में आ गई आपको? एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा, फिर है बेटा एडिशन ऑफ वाटर के बाद है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फोर्थ, एडिशन ऑफ यहां तक बता देता हूं, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अभी मैं फिर से प्रोपीन ही ले रहा हूं, फिर से यही ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और उसमें मैं H2SO4 मिला रहा हूं। H2SO4 हाइड्रोजन देता है, एसिड है ना,
एसिड में से H प्लस मिलता है, H2SO4 को ब्रेक करो, H प्लस मिलेगा, एक H कम कर दो तो क्या बचा, HSO4 माइनस, एक H कम हो गया तो वही होगा क्या कि भैया HSO4 वहीं लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है। अगर दोनों के पास हाइड्रोजन बराबर है ना तो कहीं भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो दोनों पे सेम होते तो कहाँ लगाऊं मैं, CH3CH यहाँ पे लगाओगे आप, SO4H, S से बॉन्ड बनाता है, ठीक है, सल्फर के साथ, हाइड्रोजन का तो एक ही है उसके साथ बना हुआ है, और यहाँ बीच वाले पे क्या किनारे पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन। ये बात समझ में आ गई। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और भी बची हैं अभी, एक इंपॉर्टेंट वाली, सबसे इंपॉर्टेंट वाली अभी दो बची हैं छोटी छोटी, तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली मैं अभी बताऊंगा आपको। अभी आज आप इतना ही कर लो पहले रिएक्शन, फिर और आगे बढ़ते हैं।